पार्टी ने जो तय किया है वो मुझे मान्य है और पूरी ताकत से हम लोग इस चुनाव में निशिकांत दुबे को हराने का काम करेंगे। कई बार के सांसद होना इम्पोर्टेंट नहीं है, जनता आज उनसे परेशान है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, चाहे भाजपा के जो नेता हैं, वो सभी आज उनके विपक्ष में खड़े हैं। उनके तानाशाही रवैये को लोग पसंद नहीं करते। कभी इसका पीठ ठोकते हैं कि तुमको टिकट दिलाएंगे, कभी उसका पीठ ठोकते हैं कि आपको टिकट मिल जाएगा। तो इस तरह की धोखाधड़ी को उनके अपने लोग भी समझ गए हैं, बल्कि जो यूपीए 2 के समय में पारित जो भी काम था वो देर से जमीन पर इसलिए उतरा क्योंकि निशिकांत दुबे यहाँ के सांसद थे। वजह क्या मानती है? देखिए, अब पार्टी आलाकमान ने कुछ सोच विचार करके निर्णय लिया होगा। क्या वजह है इस पर तो मैं सवाल करना उचित नहीं समझती हूँ। पार्टी ने जो तय किया है वो मुझे मान्य है और पूरी ताकत से हम लोग इस चुनाव में निशिकांत दुबे को हराने का काम करेंगे। आपके जाने से क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नुकसान नहीं होना है। जिस तरीके से मैं अपने चुनाव के लिए काम कर रही थी उससे बढ़ चढ़कर उनके चुनाव में हिस्सा लूंगी। लगातार 3 बार के सांसद हैं निशिकांत दुबे, कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? इसमें कई बार के सांसद होना इम्पोर्टेंट नहीं है, जनता आज उनसे परेशान है। वहाँ आम जनता की बात छोड़ दीजिए, उनके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, चाहे भाजपा के जो नेता हैं, वो सभी आज उनके विपक्ष में खड़े हैं। उनके तानाशाही रवैये को लोग पसंद नहीं करता। और मैं जो 4-5 दिन मैं चुनाव प्रचार में जो थी, तो मुझे जिस तरह का प्यार स्नेह और जिस तरीके से लोगों ने उत्साहवर्धन किया, चाहे वो देवघर हो, जरमुंडी हो, चाहे गुड्डा हो, वो इस बात को साबित करता है कि लोग किस तरीके से त्रस्त हैं। उन्होंने अपने लोगों का भी नहीं ख्याल किया, बल्कि आप देखते होंगे एक सांसद के अंडर के क्षेत्र में 6 विधानसभा आता है, लेकिन वो इकलौते सांसद हैं जो 6 विधानसभा में 36 विधायकों को संभावित विधायकों को अपने साथ लेके घूम रहे हैं। कभी इसका पीठ ठोकते हैं कि तुमको टिकट दिलाएंगे, कभी उसका पीठ ठोकते हैं कि आपको टिकट मिल जाएगा। तो इस तरह की धोखाधड़ी को उनके अपने लोग भी समझ गए हैं और जनता के लिए, गोड्डा के लिए तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिसकी वजह से उनकी सराहना हो, बल्कि जो यूपीए 2 के समय में पारित जो भी काम था वो देर से जमीन पर इसलिए उतरा क्योंकि निशिकांत दुबे यहाँ के सांसद थे। उन्हें जो योजनाएं हैं, जो जिन चीज़ों से जनता को लाभ हो सकता है उन चीज़ों पर उनका कभी ध्यान नहीं रहा। 300 बेड अस्पताल जो CSR के फंड से बनना था, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। उस अस्पताल के लिए जो यूपीए 2 में जिसके लिए 250 करोड़ पारित था, उसको धरती पर वो डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी नहीं लेकर आए। अभी जब हम लोगों की सरकार आई, कोविड के बाद अस्पतालों की ज़रूरत को समझते हुए उस पुराने फाइल को हम लोगों ने निकाल के काम जब किया, तो MOU भी साइन हुआ केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, और पिछले दिनों ही उसका शिलान्यास हुआ है और वहाँ अब काम शुरू है।